कौन कहता है कि कस्टडी पिता को नहीं मिलती है? पिता को कस्टडी मिलती है, बस थोड़ा जिगरा होना चाहिए, तभी आपको कस्टडी मिल पाएगी। अन्यथा आप मुकदमेबाजी में चलते रहोगे, सालों साल आपके बीत जाएंगे और आपको को कहीं ना कहीं यही सुनने को मिलेगा कि आपको कस्टडी नहीं मिलेगी और बच्चे का कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग राइट मिल पाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताता हूँ ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, बच्चे को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिगरा की जरूरत है, बाकी किसी और की जरूरत नहीं। आप पिता हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करने से, उस संतान उत्पन्न करने से बाप नहीं बन जाते हैं। बाप के लिए आपको वो रिस्क उठानी पड़ेगी जो आपकी पत्नी आपके बच्चों को लेकर अगर मायके चली गई है, तो आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क भी लेनी पड़ेगी। और वही मैं आज रिस्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कानून सभी बताते हैं और सभी के बारे में बताते हैं, लेकिन कानून की तरीके से इस्तेमाल करना या फिर कानून के तरीके से आपको ताकत देना, ये भी एक तरीका होता है। आपके अगर शरीर में ताकत नहीं है, जान नहीं है, तो कानून भी आपको कुछ नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन जरूरी है कि आपको जो है किसी प्रकार से अपनी संतान को, अपने बच्चे को पाने के लिए कहीं ना कहीं वो ताकत भी लगानी पड़ेगी जो कानून में प्रोविजन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पिता होने का हक भी देती है। तो आज मैं आपको एक ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा जिसमें पिता की कस्टडी भी दी, और साथ ही साथ में जो बच्चे की माँ है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं अपने मायके ले जाकर बैठ गई। और वहां पर देखो, एक सीधी सीधी सी बात है कि जब पत्नी और पति में दोनों झगड़ा होता है ना, तो बेचारे बच्चे पिसते हैं। इनका कोई कसूर नहीं होता है, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उनको जबरन उनको दंड दिया जाता है। क्या दंड मिलता है कि बाप से उन बच्चों को अलग कर दिया जाता है, और बच्चे अलग करने के बाद पत्नी मायके में जाकर बैठ जाती है और वहां से मेंटेनेंस की मांग करती है। जो पत्नी खुद मेंटेनेंस के लिए पति पर मुकदमा करके अपना जीवन चलाने की इच्छुक है, चलाना चाहती है, वो ये चलाना मजबूरी है उसके लिए, तो क्या वो बच्चों की, संतान की सही से परवरिश कर सकती है? उनको खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या अच्छे से करवा सकती है? मायके में रह के बच्चे की जो जिंदगी है ना, वो ऐसी हो जाती है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। वो बेचारे एक एक टुकड़े के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि पिता से बढ़कर बच्चे के लिए कोई भी हो, जाए उसके सगे नाना नानी क्यों ना हो, लेकिन पिता से बढ़कर परवरिश कोई नहीं कर सकता है। एक अच्छे बच्चे के लिए, एक जीवन बच्चे के अच्छा गुजारने के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई, उसका अच्छा भविष्य बनाने के लिए एक पिता को ही जिम्मेदार ठहराया गया है, और एक पिता की ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम सर्वोच्च एजुकेशन दे, उसको उसका भविष्य बनाए। लेकिन आजकल की महिलाएं जो है बच्चों को छीनकर मायके पहुंच जाती हैं, झगड़ा उनका दोनों का, पति पत्नी का, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती उनको घिस दिया जाता है, उनका जीवन खराब कर दिया जाता है। लेकिन एक पिता ने, जिसने अपने, कहते हैं ना, अपने सामने जीते जी अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने दी, और उसने ये एक कदम ऐसा उठाया जिससे जिससे कि बच्चों की जिंदगी पूरी बदल गई। अब क्या कदम है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये घटना जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पति पत्नी में शादी होती, शादी हुई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए, जिनकी उम्र आज 10 साल एक बच्चे की और एक की 14 साल है, यानी कि 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे अभी अकॉर्डिंग टू एज तो वो नाबालिग ही हैं। पति ने काफी प्रयास किया पत्नी को लाने के लिए, बच्चों को लाने के लिए, लेकिन पत्नी, भैया भाई कहते हैं ना, मायके में जाकर बैठ गई तो फिर बैठ ही गई, फिर वो आती नहीं है। फिर उसकी कंडीशन, शर्तें, तमाम चीजें हैं, और आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। पति बेचारा टैक्सी चलाता है और वो अपने बच्चों की तरह बिना नहीं जी पाता है, बच्चों की याद आती है, बेचारा रोता है, तरसता है, किस तरीके से। लेकिन उसने एक कदम उठाया कि मैं जाऊंगा और बच्चों को लेकर आऊंगा। अब वो जाता है, बच्चों को जबरदस्ती उठा के अपने घर ले आता है, और फिर कहता है कि तुझे जो मुकदमा लड़ना है लड़ियो, जो कानूनी कार्रवाई करनी है करियो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीजें आती हैं, जो पति के माइंड में आती हैं, अपहरण का मुकदमा, कि सर अगर हम बच्चों को ले आते हैं तो पत्नी जो है हमारे ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो आपको अपहरण के मुकदमे से नहीं डरना है। अब आगे की कहानी सुनिए, इसमें आपको ट्विस्ट आएगा, समझ में आएगा कि जब वो बच्चा अपने पास ले आता है तो पत्नी जो है वही काम करती है, रोती है, बिलखती है, 100 नंबर फोन करती है, पुलिस को बुलाती है, पुलिस से कहती है साहब मेरे बच्चों का अपहरण हो गया। पुलिस ऐसी अंधी थोड़ा ना है जो चुपचाप तुम्हारे कहने पर मुकदमा दर्ज करा देगी अपहरण का। पुलिस पूछती है कि कौन ले गया, तो वो बताती है कि तमंचे की नोक पर मेरा पति जो है मेरे दोनों बच्चों को ले गया छीन के मेरे से। अब वो कहते हैं, जब पुलिस के सामने आती है कि पति है, तो भाई पिता है बच्चों का, तुम्हारा सिर्फ अधिकार थोड़ा ना है कि तुम ही बच्चों को रखोगी, वो भी तो पिता है ना, जिसके बच्चे हैं वो ले गया। अब पुलिस जो है कोई इसमें कार्रवाई नहीं करती है, और वो कहती है कि तुम कोर्ट जाओ और गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत आप मुकदमा दायर करो और वहां से बच्चों की कस्टडी लो उससे, तब आपको कस्टडी मिलेगी। तो पुलिस वो घुमा देती है, जैसे घुमाती है वो फिर कोर्ट जाती है, कोर्ट जाने के बाद वहां वकीलों से मिलती है, वकीलों से कहती है साहब हमें मुकदमा डालना है, मुकदमा भी डल जाता है। डलने के बाद जो है बात
जब क्योंकि कोर्ट है अभी प्रोसीडिंग है, लंबा समय खिंचता है, चलता है, आज तारीख पड़ गई, फिर 1 महीने बाद फिर तारीख पड़ेगी। तो इस तरीके की तारीखों में महिला जो है वो उलझ गई, लेकिन वो भी बुला रही थी बच्चों के बिना, क्योंकि क्योंकि पति छोड़ दे, त्याग दे पति को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे के बिना वो भी नहीं रह पा रही थी। तो उसने जो है फिर किसी वकील ने भी उसको एडवाइस कर दिया होगा कि तुम जब हाई कोर्ट जाओ और हैवियस कॉर्पस नाम से रिट आती है वो रिट फाइल करो। उसने कहा सही है, जल्दी से आपको परिणाम मिल जाएगा, फटाफट आपके पक्ष में ये जो है फैसला आ जाएगा। महिला को समझ में आ जाता है, महिला जाती है भागते भागते ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाके हैवियस कॉर्पस रिट फाइल कर देती है। आपके सामने चिल्लाती है, चीखती है कि साहब मेरे बच्चों को जो है वो तमंचे की नोक पर जो है ले गया मेरा पति, और उनको मार देगा, वो जल्लाद है, वो राक्षस है, तमाम तरीके की बातें कोर्ट के सामने कह दी। कोर्ट ने कहा थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा ठहरो तो सही, सच्चाई तो जान लें, दूसरी पार्टी को नोटिस तो कर लें। दूसरी पार्टी को नोटिस करे, पति स्पष्टली रूप से जैसे ही नोटिस किया वैसे ही तारीख पड़ी डेट पर अपने बच्चों को, और खुद हाजिर हो गया, कहा साहब मैं पिता हूं और मेरे ये दोनों बच्चे हैं और मैं खुद लेकर आया हूं, मैंने कोई अपहरण नहीं किया है, बच्चों से ही पूछ लिया जाए। कोर्ट ने बच्चों से ही पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारे पिता ये लेकर आए, अपहरण करके लेकर आए हैं? तो बच्चों ने कह दी नहीं, हम अपने पिता के साथ ही रहना चाहते हैं और हम अपनी मर्जी से आए, हमें कोई उठाकर नहीं लेकर आया, कोई अपहरण करके नहीं लेकर आया। ये बात सुनते ही कोर्ट सनक गया कि झूठ बोल रही है, कि तमंचे की नोक पर, आप देखिए ना, एक तमंचा लगा दिया पत्नी, मतलब से सोचकर देखिए क्रिमिनल माइंड, एक साइकोलॉजिकल क्रिमिनल कितना है, कि तमंचे की नोक पर, और दूसरा अपहरण, यानी कि सीधे जेल जाने का प्रावधान तो कर दिया है पूरा, मतलब बना दिया कि भाई अगर जैसे ही अगर थोड़े बहुत भी अगर गलती हो जाती कोर्ट से, या वो व्यक्ति नहीं आ पाता कोर्ट के सामने, तो कोर्ट हो सकता है कि 363 में मुकदमा आईपीसी मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा देती है उसको। लेकिन उस पति ने हार नहीं मानी और सामने स्पष्टली खड़ा हो गया कोर्ट के सामने और कहा कि मुझे मेरे बच्चे हैं ये दोनों और मैं इनका लीगल फादर हूं। तो कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये खोल दिया है जजमेंट में कि लीगल फादर है, ही हैज आल्सो अ राइट ऑफ कस्टडी की। और बात रही 363 आईपीसी की, तो ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ है, इसमें इंटरफेरेंस करना न्याय उचित नहीं रहेगा। और ये जो हैवियस कॉर्पस की रिट है वो डिसमिस कर दी, सामने आप ऑर्डर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरा ये जो आज के टाइम में जो चल रहा है कि आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और बच्चों को ले जाती है मायके, तो जैसे पिता हैं, जो पिता हैं, अगर ऐसे कोई पिता है जो बच्चों से दूर रह रहे हैं और तमाम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, साहब कस्टडी गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर रहे हैं, साहब हमें विजिटिंग राइट मिल जाए, साहब हमें ये मिल, बच्चे अगर थोड़े बहुत मतलब समझदार हैं, समझदारी है, 5 साल से ऊपर चले गए हैं, एज बता रहा हूं मैं आपके लिए क्राइटेरिया, अगर 5 साल से ऊपर चले गए, 5 साल छोटे हैं तो ये तो देखो लीगली बनता है, बच्चे समझदार भी नहीं होते हैं, जानकार भी नहीं होते हैं, पहचान भी नहीं, बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर पहुंच गए, जैसे इस जजमेंट में बात कही है, बच्चे की उम्र 10 साल है और एक बच्चे की उम्र 14 साल है, 14 ईयर्स है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है तो मैं कहता हूं आप मुकदमेबाजी छोड़िए, सीधा थोड़ा सा जिगरा बनाइए और बच्चों को आज ही लेकर आइए और उनका भविष्य बनाइए। कानून उन लोगों की मदद करती है जिनमें जिगरा होता है लड़ने का। ऐसा नहीं है कि साहब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, सर मेरे बच्चे चले गए, हाय मैं बच्चों को जीवन जी नहीं पा रहा हूं। अरे बच्चों के बिना तुम नहीं जी पा रहे तो बच्चों को लेकर आओ ना, किसने मना किया है? कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे परिस्थिति में जब मां लीगल राइट रख सकती है कस्टडी का, तो पिता भी तो रख सकता है। कौन सा उसने अपहरण कर दिया? अपहरण उसका होता है जिससे कोई रिश्ता नहीं होता है, जिसका कोई किसी उद्देश्य से अपहरण, मतलब उसका लॉजिकली समझ में आते हैं कि हाँ ये चीजें अपहरण करने के लिए उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी उसकी हार्न उसका लिए जा रहा है, बाप के लिए नहीं। तुम पिता हो, लीगल फादर हो, यू हैव अ राइट टू टेक द कस्टडी ऑफ योर सन या डॉटर। तो बच्चों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए जहां पर ही बात आती है, जब भी पत्नी आपकी मुकदमा लिखवाती है कि साहब मेरा ये कर दिया वो कर दिया, सीना ठोक के कहो मैं बाप हूं उनका और मेरे पास अधिकार है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, अच्छी परवरिश करने का उनका। तुम नहीं कर पाओगी, तुम मेंटेनेंस के लिए खुद कोर्ट में भाग रही हो। समझ में आई बात? अगर जजमेंट की कॉपी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर सामने संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। और थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, लड़ना सीखिए तरीके से, इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।